मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो संत कबीर दास जी द्वारा रचित दोहे, जिसमें गुरु महिमा का वर्णन किया है, उसी दोहे को आज अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। संत कबीर दास जी ने समाज को एक नई दिशा दी। उनके दोहे आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। गुरु सो ज्ञान जुलीजिए, शीस दीजिए दान, अब बहुत कबोधु बह गए, सखी जीव अभिमान। कबीर दास जी कहते हैं कि अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धन आदि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख इस संसार से बह गए, गुरुपद पोत में न लगे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साय। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी लये महंत। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सभी संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मारकर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर दान गुरु ने दे दिया। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोकों से भय नहीं है। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य है, अतः आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही देखते रहना चाहिए। सब धरती कागज करू, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता।
पंडित यदि पढ़ी गुनी मुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। कबीर दास जी कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़कर गुनकर ज्ञानी होने का दम भरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती।